हाय वेलकम बैक। यू आर वाचिंग SD चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस को करने वाले हैं। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, सबसे पहले इसको डेफिनेशन की बात करते हैं। तो इसका डेफिनेशन होता है द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट एक्सप्रेसेस व्हाट विल हैपन आफ्टर द प्रेजेंट इज कॉल्ड सिंपल फ्यूचर टेंस। अगर हिंदी की बात करें तो क्रिया का वह रूप जो वर्तमान के बाद क्या होगा या बताता है उसे समान भविष्य काल कहते हैं। तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस जो है हम इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल सिंपल फ्यूचर टेंस का देखने वाले हैं और करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इसके कुछ रूल्स को भी जान लेते हैं और इसके स्ट्रक्चर को जान लेते हैं, कैसे बनाया जाता है, किस तरह के वाक्य होते हैं। तो अगर पहचान की बात करें, इस वाक्य का पहचान होता है जिसे हिंदी क्रिया के अंत में एगा, एगी, एगे, ओगे इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस समझते हैं। चलिए उसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, इसका बनने का रूल होता है। कुछ नोट है, नोट भी नोट डाउन कर लेना है। आप कॉपी पेन लेकर बैठे और एक एक नोट करते रहें नोट को। कुछ रूल्स हैं जैसे दिया हुआ है, सेल इज ट्रेडिशनली यूज्ड विथ आई एंड वी बट इट डोंट इंग्लिश विल इज मोर कॉमन। सुनिए, देखिए बात है कि सेल जो है आई के साथ भी यूज करते हैं या वी के साथ यूज करते हैं, लेकिन सामान्यतः इसका यूज आई और वी के साथ होता है। लेकिन यह बताने के लिए अगर निश्चित होता है कोई चीज़ तो अब हम वहाँ पर आई के साथ विल लगा देते हैं, वी के साथ विल लगा देते हैं। तो वहीं जो है अगर बात करते हैं, कुछ यहाँ पे रूल दिया हुआ है, इसे आप नोट कर लें। किसी भविष्य की क्रिया घटना के लिए, किसी भविष्य की योजना या वादे के लिए या अनुमान या भविष्यवाणी के लिए हम यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस का जो बनाने का रूल होता है इसको यूज करके इसको बनाते हैं। तो अगर बात करते हैं इसके वाक्य की, तो चलिए एक एक वाक्य को बना लेते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य होता है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस के रूल और उसका स्ट्रक्चर बनाने का और साथ ही साथ पहचान इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीख रहे हैं। तो आइए अब देख लेते हैं इसका जो है सेंटेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस का किस तरह का सेंटेंस होता है और किस तरह का इसमें स्ट्रक्चर यूज होता है इस तरह के वाक्य को। तो सबसे पहले इसको पहचान लेते हैं कि यह वाक्य जो है किस तरह का वाक्य है, क्यों यह सिंपल फ्यूचर टेंस का है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऊंगा। तो अभी मैंने बताया कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जैसे यहाँ पे जा है, जाना, जाऊंगा, मतलब जाना जो है, जाना के साथ ऊंगा शब्द आया हो तो एगा, ओगी, ओगे, ऊंगा इत्यादि शब्द आता है क्रिया के साथ। जाना क्रिया उसके साथ ऊंगा आया है, तो यह सिंपल फ्यूचर टेंस है। वैसे वह खाएगा, वह पढ़ेगा, वह दौड़ेगा, वह रोएगा, वह नहाएगा, वह आएगा, वह सोचेगा, वह कुछ करेगा, इस तरह के वाक्य एगा, एगी, ओगे तरह आते हैं वाक्य में, उसे सिंपल फ्यूचर हम समझते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर यूज करके इस तरह के वाक्य को बनाते हैं। चलिए इसके कुछ वाक्य हैं, इसको बना लेते हैं जिससे स्पष्ट हो जाएगा, हम लोग बना पाएंगे। देखिए दिया हुआ है, मैं कल अपनी दादी से मिलने जाऊंगा। यह क्या है? भविष्य का भविष्य। अभी बताया कि पूर्व जो भविष्य की बात कही जाए, जैसे भविष्य की बात की जा रही है कि मैं अपने दादी से मिलने जाऊंगा। तो आई विल विजिट माई ग्रैंड मदर टुमारो। देखेंगे यहाँ पर अभी मैंने बताया कि आई और वी के साथ हमेशा सेल यूज होता है, लेकिन अगर वही चीज़ निश्चित की बात आती है, सर्टेनली का जहाँ बोध होता है, जिस वाक्य में निश्चित उस काम करने की बात होती है, तो आई के साथ जो है विल आ जाता है और वी के साथ भी विल आ जाता है। और आई के साथ सेल का यूज जो है एक कॉमन बात है, आई के साथ सेल का यूज, लेकिन आजकल जो है आई और वी के साथ विल का ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पर दिया आई विल विजिट माई ग्रैंड मदर टुमारो, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा दिया हुआ है, वह शाम तक अपना होमवर्क पूरा कर लेगी। सी विल कंप्लीट हर होमवर्क बाय इवनिंग, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हम अगले रविवार समुद्र तट पर जाएंगे। वी विल गो टू द बीच नेक्स्ट संडे, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते, दिया हुआ है, ही विल बाई ए न्यू कार नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने एक नई कार खरीदेगा, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे देख लेते हैं, दिया हुआ है, वे आज रात एक फिल्म देखेंगे। दे विल वॉच अ मूवी टू नाइट,
आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि मूवी जो है वर्ड यह क्या है, कौन सा वर्ड है। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि किस लैंग्वेज का यह वर्ड है मूवी। नेक्स्ट देख लेते, दिया हुआ है तुम्हें जल्द ही प्रमोशन मिलेगा, यू विल गेट ए प्रमोशन सुन, बिल्कुल करेक्ट, सही है। यहाँ पे देखेंगे सूरज कल सुबह 6 बजे उगेगा, द सन विल राइज एट 6 AM टुमारो, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे दिया हुआ है मेरे माता पिता मेरे स्कूल के फंक्शन में आएंगे, माई पेरेंट्स विल कम टू माई स्कूल फंक्शन, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया हुआ है वह तुम्हें शाम को फोन करेगी, सी विल कॉल यू इन द इवनिंग, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया हुआ है वह मैच जीतेंगे, हम मैच जीतेंगे, वी विल विन द मैच, बिल्कुल करेक्ट है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है हम लोग अंग्रेजी सीखेंगे, आपको कमेंट सेक्शन बताना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।